Notepad learning app powered by Beacon Light Publication. We were discussing the chapter that is parts of a computer. इसमें हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, राइट? हार्डवेयर क्या होते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स जो भी कंप्यूटर के होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो क्या है? वो होते हैं हमारे हार्डवेयर. और सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिसमें हम कोड्स की, इंस्ट्रक्शंस की, प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, वो सब हम किसमें करते हैं? वो सब हमारे पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के पार्ट्स, राइट? आज हम बात करने वाले हैं कुछ मेन पार्ट्स की, जिसमें हम बात करेंगे कीबोर्ड और माउस की. आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो these are what? These are the main parts of a computer. ये क्या है? ये भी हमारे फिजिकल पार्ट्स में भी आएंगे. क्यों? क्योंकि जो कीबोर्ड है वो हमें क्या होता है? वो इजीली विजिबल होता है. देखते हैं इसमें क्या है. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. इनपुट डिवाइस क्यों है? इनपुट डिवाइस क्या है? पहले तो सबसे बड़ी बात, इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं. सो कीबोर्ड भी क्या है? कीबोर्ड भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू टाइप कैरेक्टर्स. हम इसको क्यों यूज करते हैं? कैरेक्टर्स जब भी हमें टाइप करने होते हैं, कंप्यूटर में हमें कुछ लिखना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं? हम कीबोर्ड का यूज करते हैं. कीबोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ टाइपराइटर एंड परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस टू टाइप. ये कैसा होता है? टाइपराइटर की तरह हमें दिखाई देता है. टाइपराइटर क्या है? टाइपराइटर एक ऐसा बॉक्स जैसा होता है जिसमें क्या होती है? बहुत सारी कीज होती हैं. हम उसमें जो भी लिखते हैं वो एज अ प्रिंट कर होके हमें दिखाई देता है, राइट? सो कीबोर्ड में भी क्या है? कीबोर्ड में भी टाइपराइटर की तरह कीज होती हैं, और उसे भी हम क्यों यूज करते हैं? उसे भी हम टाइपिंग के लिए ही यूज करते हैं. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस एंड व्हाटएवर वी टाइप ऑन कीबोर्ड इट शोज ऑन द मॉनिटर. तो ऐसा क्या होता है? जब भी हम जो भी चीज कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, हमें कहाँ दिखाई देती है? वो सारी चीजें, वो सारा लिखा हुआ हमें दिखाई देता है हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे, राइट? मॉनिटर स्क्रीन पे हमें क्या दिखता है? कीबोर्ड में हम जो भी टाइप करते जाते हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हमें रिजल्ट कहाँ मिलता है उसका? हमें उसका रिजल्ट मिलता है मॉनिटर के ऊपर. सो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हम इससे क्या देते हैं? इनपुट हम इसको देते हैं. The keyboard looks like a typewriter. कीबोर्ड कैसा दिखता है? टाइपराइटर की जैसा दिखता है. It has many buttons called keys. इसके बटन्स जो उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? उन बटन्स को हम कीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? उन बटन्स को हम कीज बोलते हैं. By pressing the keys, you can type any letter or number on the screen of your computer. अब अगर हम की प्रेस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें A to Z तक होते हैं हमारे पास, 0 से 9 तक नंबर होते हैं. तो हम जैसे जैसे कीज प्रेस करेंगे, वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं, और वो सब हमें विजिबल होगा हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे. क्लियर हुई बात? अब हमने देखने वाले हैं ये क्या है? ये है हमारा कीबोर्ड. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कीबोर्ड. A standard keyboard has 104 keys on it. This is very important. How much key does this have? कीबोर्ड में अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी कीज होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 104 कीज जो है हमारे कीबोर्ड के अंदर होती है. कितनी कीज होती है? 104 कीज हमारे कीबोर्ड पर प्रेजेंट होती है. द फर्स्ट लाइन ऑफ अ कंप्यूटर इज फ्रॉम F1 to F12. ये क्या है? इनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज. कहां से कहां तक? आप देख सकते हैं यहाँ पे. दिस इज व्हाट? यहां से लेके पूरे 12 तक क्या होगी? हमारी फंक्शन कीज अवेलेबल होंगी. क्या होंगी? फंक्शन कीज अवेलेबल होंगी, which are also known as function keys. Mostly in India and the world, QWERTY keyboards are widely used. हम कैसा कीबोर्ड यूज करते हैं? QWERTY कीबोर्ड. ये क्या होता है? आइए देखते हैं. This is what? This is QWERTY कीबोर्ड. QWERTY क्यों बोलते हैं इसको? इसकी वजह से. You can see over here. यहाँ पे क्या रिटर्न है? QWERTY. जब भी इस तरह से अल्फाबेट्स अरेंज होते हैं, उस कीबोर्ड को हम बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड. क्या बोलते हैं? QWERTY कीबोर्ड. सबसे ज्यादा हम लोग यही कीबोर्ड यूज करते हैं. कभी आपने अगर गौर किया हो तो अपने फोन्स में भी हमारे पास क्या होता है? यही वाला कीबोर्ड जो है वो अवेलेबल होता है. QWERTY refers to the type of keyboard on a standard English. इसमें क्या होती है? इसमें स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है. The name was given from the first 6 letters on the row above the home rows keys. तो ये हमें नेम कैसे दिया? क्योंकि फर्स्ट हमारे जो लेटर्स हमारे आए हैं वो क्या है? फर्स्ट लेटर्स हमारे कीबोर्ड स्टार्ट होते हैं QWERTY है, राइट? इसीलिए हमने इस कीबोर्ड का नाम भी क्या दिया है? हमने इस कीबोर्ड का नाम भी सेम दे दिया है जो हमारे स्टार्टिंग के लेटर्स हैं, राइट? 6 लेटर्स जो भी हैं स्टार्टिंग के, वो हमने क्या करा? उसी को हमने कीबोर्ड का नाम दे दिया है. This layout is most widely used because of its convenience and universal standard. हमें क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अब हम क्या है? इस कीबोर्ड के हैबिचुअल हो चुके हैं. क्योंकि ऑलमोस्ट जगह अगर हम देखेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप से, हमारे फोन्स पे, सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं?
सबसे ज्यादा हम फोन का यूज करते हैं, तो उसमें भी क्या है, उसमें कौन सा कीबोर्ड है, उसमें हमारा जो QWERTY कीबोर्ड है वो प्रेजेंट होता है। ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत ईजी होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम इस वाले कीबोर्ड का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और क्या है, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड भी इसका होता है। क्यों होता है, क्योंकि यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा यही वाला जो कीबोर्ड है वो यूज किया जाता है। वैसे कीबोर्ड का एक और टाइप होता है, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है इसका डिवोरक। क्या नाम है इसका, डिवोरक। तो ये क्या है, ये कीबोर्ड का एक और टाइप है। हम क्या यूज करते हैं, हम QWERTY यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जगह क्या यूज होता है, कहीं कहीं पे हम डिवोरक भी यूज करते हैं। डिवोरक कीबोर्ड इज द टाइप ऑफ कीबोर्ड यूज्ड फॉर स्पेशल टाइपिंग। जब हमें क्या करनी हो, हमें सिर्फ टाइपिंग का वर्क हो, राइट। अगर हमें स्पीड टाइपिंग करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये वाला कीबोर्ड यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज लेटर्स आर अरेंज इन होम रो विच मेक्स इट इजियर। जो सबसे ज्यादा हमारे लेटर्स यूज होते हैं, मतलब ये वाली रो में जो लेटर्स हैं हमारे जितने भी यूज होते हैं सबसे ज्यादा, वो वाले वहां पे अरेंज होते हैं। इससे क्या होगा, जितना अच्छा और इजी अरेंजमेंट होगा उतनी जल्दी हम क्या कर पाएंगे, उतनी जल्दी हम टाइपिंग का परफॉर्म कर पाएंगे। विच मेक्स इट इजियर टू टाइप। वो क्या होगा, हमारे लिए टाइप करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, हमारी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिवोरक इज डिजाइन डिफरेंटली फॉर लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड पीपल। ये क्या है, इफ कोई लेफ्ट हैंडेड है, कोई राइट हैंडेड है, उनके लिए क्या है, बहुत इजी होता है। इफ कोई पर्सन एक हाथ से भी टाइपिंग कर सकता है, वन हैंडेड है, तब भी क्या होगा, तब भी उसके लिए कीबोर्ड बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इट मेक्स टाइपिंग इजियर फॉर वन हैंडेड पीपल एज वेल। तो क्या होता है, कोई वन हैंडेड पीपल है, किसी का एक हाथ नहीं है, तो भी क्या कर सकता है, वो बहुत इजीली और स्पीड टाइपिंग कर सकता है। किसके थ्रू, इस वाले कीबोर्ड के थ्रू, राइट। बट दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड्स आर नॉट इन यूज नाउअडेज। लेकिन आजकल के जमाने में ये वाले जो कीबोर्ड्स हैं उनका यूज नहीं किया जाता है। ओनली QWERTY कीबोर्ड्स आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड। तो अब क्या हो रहा है, सिर्फ QWERTY जो कीबोर्ड्स है वही हम क्या करते हैं, वही हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसका यूज क्या है, ऑलमोस्ट बंद हो गया है। ठीक है, समझ आया। तो ये हमने क्या बात करी, हमने बात करी कीबोर्ड की और उसके दो तरह के टाइप ऑफ कीबोर्ड्स की। फर्स्ट था हमारा QWERTY जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और नेक्स्ट है हमारा डिवोरक, राइट, जिसको हम आजकल यूज करना हमने बंद कर दिया है। बट क्योंकि ऐसा भी कीबोर्ड अवेलेबल था, इसलिए आपको ये चीज बताई गई है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर होता है हमारा माउस। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा माउस। इसका नाम माउस क्यों है, क्योंकि ये हमें रियल में भी कैसा दिखता है, माउस की तरह दिखाई देता है, राइट। हैव यू एवर सीन अ माउस। क्या आपने देखा है माउस कभी, ऑब्वियसली देखा होगा। द कंप्यूटर माउस इज ऑल्सो अ स्मॉल डिवाइस लाइक अ रियल माउस। रियल माउस की तरह ही कैसा होता है, कंप्यूटर का माउस भी होता है। द माउस ऑफ अ कंप्यूटर हैज अ पावर एंड डेटा कॉर्ड सिमिलर टू अ टेल ऑफ अ रियल माउस। ये क्या होती है, इसके अंदर पावर होती है और क्या होता है, ऐसे कॉर्ड होती है। क्या है, जैसे चूहे की क्या होती है, पूंछ होती है, वैसे ही क्या है, माउस की भी क्या है, माउस की भी हमारे यहाँ पे ऐसे वायर्स है जो कि इसको टेल की तरह हमें लगता है। जैसे माउस की टेल है, माउस की पूंछ है, वैसे ही हमें क्या लगता है, इस माउस का वायर भी हमें कुछ ऐसा ही सिमिलर लगता है, राइट। द कंप्यूटर माउस इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का माउस का कैसे यूज करते हैं, कंप्यूटर पे हमें एक पॉइंटर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एक पॉइंटर दिखाई देता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंटर को मूव कराते हैं। कैसे, कंप्यूटर को माउस को यूज करते करते, राइट। जैसे जैसे हम माउस मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, स्क्रीन पे मूव करता है। तो उस पॉइंटर को मूव कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, उस पॉइंटर को मूव कराने के लिए हमें माउस की रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सिलेक्ट आइटम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें आइटम सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, मे बी हम उनको कॉपी करना हो, मे बी हमें पेस्ट करना हो, या हमें उसको डिलीट करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के लिए भी माउस का हम यूज करते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। किसके लिए, पिक्चर्स अगर हमें ड्रॉ करनी है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हम कंप्यूटर का, हम माउस का यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्ले गेम्स यूजिंग अ माउस। हम क्या कर सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं माउस को यूज करके। जहाँ पे माउस की रिक्वायरमेंट है, ऐसे गेम्स जिसमें हम माउस से ही काम चला सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, माउस का यूज वहां पर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ माउस। अब माउस का किस किस तरह के हमारे पास यूजेस हैं, आइए देखते हैं। अ माउस इज अ यूजफुल पॉइंटिंग एंड सिलेक्टिंग डिवाइस। हम क्या करते हैं, ये क्या है, बहुत ज्यादा हमारे लिए पॉइंटिंग और सिलेक्टिंग डिवाइस है। अगर हमें चीजों को सिलेक्ट करना है या हमें उस पर क्लिक करना है तो हम क्या यूज करते हैं, क्लिक करने के लिए भी हम माउस का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट इट इज टू बी यूज्ड बाय राइट हैंड। बाय डिफॉल्ट हम इसको कैसे यूज करते हैं, राइट हैंड हमें हमारा किस पे होता है, हमेशा हमारा जो राइट हैंड है वही हम माउस पे यूज करते हैं, माउस पे रखते हैं, राइट। बट अ यूजर कैन चेंज इट्स सेटिंग सच एज डबल क्लिक स्पीड,
mouse pointer movement speed, scheme or shape of mouse pointer and various other settings related to mouse buttons and mouse wheel और center button। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये बात हो रही है कि माउस के अंदर 3 चीजें होती है। फर्स्ट होता है उसका राइट क्लिक, सेकंड होता है उसका लेफ्ट क्लिक और होता है हमारा बीच का स्क्रॉल व्हील या स्क्रॉल बटन, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी सेटिंग्स जो है माउस की वो चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक स्पीड जो होती है वो भी हम उसकी चेंज कर सकते हैं। मतलब हम क्या करें, डबल क्लिक क्या हो, एक ही क्लिक करें और फिर भी डबल क्लिक हमारा हो जाएगा। सो ऐसे ही बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो हम माउस की अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वैसे हमारी माउस पॉइंटर की मूवमेंट स्पीड है कि वो कितना फास्ट मूव करे, ठीक है। स्कीम और शेप ऑफ अ माउस पॉइंटर एंड वेरियस अदर सेटिंग्स रिलेटेड टू माउस बटन्स एंड माउस व्हील और सेंटर बटन। तो हमारे जो तीनों बटन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, दोनों क्लिक्स और हमारा एक व्हील, उन तीनों की भी हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ अ माउस on the surface are applied to the position of the pointer on the screen। क्या होता है, जैसे हम माउस को मूव करते हैं वैसे ही हमारा जो पॉइंटर है स्क्रीन पे जो हमें अपेयर होता है, मॉनिटर पे जो अपेयर होता है वो भी क्या करता है, वो पॉइंटर भी हमारा मूव करता है। which signals the pointer where actions of the user take place, so hand movements are replicated by the pointer। तो हमारा हैंड जैसे जैसे मूवमेंट करेगा वो हमें कहाँ दिखेगा, वो सारी चीजें हम स्क्रीन पर देख पाएंगे। हमारा जो मॉनिटर है उस पर हम सारी चीजें वो देख सकते हैं। वो पॉइंटर कैसे मूव करेगा, जैसे जैसे हमारा हाथ मूव करेगा वैसे वैसे वो पॉइंटर जो है वो भी मूव करता है। क्लियर हुई बात, आगे चलते। नेक्स्ट है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर किसी को मूव करना है, कट करना है, तो हम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। प्रेसिंग एंड होल्डिंग अ बटन ऑन टू द फोल्डर टू बी मूव्ड एंड देन मूविंग द माउस विदाउट रिलीजिंग द बटन व्हेन इट हैज रीच्ड द डिजायर्ड प्लेस वेयर फोल्डर हैज टू बी ड्रॉप्ड। हमें क्या करना है, ड्रैग करके हमने क्या किया, सपोज हमारे पास 5 फाइल्स है, क्या है हमारे पास 5 फाइल्स है, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया। क्या बनाया मैंने, एक न्यू फोल्डर हमने क्रिएट किया। अब मुझे क्या करना है, इन 5 फाइल्स को मुझे ऐसे ना रख के मुझे क्या करना है, इसी फोल्डर में इन सारी फाइल्स को डालना है। क्या करना है, इस फोल्डर में मुझे इन सारी फाइल्स को डालना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन सबको मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करके उस माउस को मैं होल्ड करके रखूंगी। कैसे रखूंगी, उस माउस को मैं होल्ड करके रखूंगी। उसके बाद क्या होगा, उस सबको होल्ड करके सिलेक्ट करके मैं सब चीजों को क्या करूंगी, यहाँ पर आके ड्रॉप कर दूंगी। क्या करूंगी, इन सबको पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सिलेक्ट किया, राइट। मैंने क्या किया, पहले इन चारों पांचों फाइल्स को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पर क्या करवा दिया, यहाँ पर मैंने इसे मूव करवा दिया। क्या करवा दिया, मूव करवा दिया। तो ये क्या है, ये है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन। मूव मतलब क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसे मैंने ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया, ड्रॉप अगर मैं न्यू फोल्डर में कर दूंगी तो ये क्या है, ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को, मतलब एक से ज्यादा फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको न्यू फोल्डर में या कहीं पर भी अगर हमें कहीं और भी रखना है तो वहां पर इसको हम डायरेक्ट जाके मूव करवा सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये हमने बात करी किसकी, ये हमने बात करी आज माउस की और कीबोर्ड की। कीबोर्ड के बारे में आपको आई होप सब कुछ समझ आया होगा। माउस के भी हमने यूजेस देख लिए और हमने ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी देख लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम मॉनिटर और प्रिंटर की बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।